साथियों नमस्कार। सभी देशवासियों एवं हमारे दर्शकों को लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 74वें साल का जश्न आज हमारा राष्ट्र मना रहा है। 15 अगस्त का दिन देश की आज़ादी के पुरोधाओं को उनके त्याग, तप और बलिदान को नमन करने का दिन होता है। यह शहीदों के जज्बे और उनकी मातृभक्ति से प्रेरणा लेकर माँ भारती के लिए समर्पित होकर काम करने और संकल्प लेने का दिन भी है। स्वतंत्रता दिवस पावन दिन सतरंगी खुशियाँ ले आया है। अंगारों की राहों पर चलकर ये शुभ दिन गौरव का आया है। ऐसे युद्ध नायक जिन्होंने देश सम्मान को सर्वोपरि मानते हुए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी व हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान किया, उनको हम नमन करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें शहीदों की कुर्बानियाँ याद आती है। आज हम सबको प्रतिज्ञा लेनी है एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए जो अपने इन शूरवीरों के बलिदान को सार्थक करे। हमें अपने वीर शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। आइए इस अवसर पर आज हम याद करते हैं मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले कर्नल बी संतोष बाबू की शहादत को। लद्दाख की गालवन घाटी में 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। उसमें 16th बिहार रेजिडेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हुए थे। कर्नल संतोष 18 महीने से लद्दाख में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात थे। सेना में उन्हें एक बहादुर एवं निडर सैन्य अधिकारी के रूप में जाना जाता था। चीन सैनिकों द्वारा पथराव से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे वहां से नहीं हटे एवं टीम का नेतृत्व करते हुए साहस का परिचय दिया। गलवान नदी के किनारे बना चीन का एक निगरानी पोस्ट भारत की सीमा में था, जिसे हटाने को लेकर चीन की सेना के साथ समझौता भी हो गया था। बातचीत के कुछ दिन बाद चीन ने इस पोस्ट को हटा दिया था। उसी दिन 16 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू ने अपने समकक्ष चीनी अधिकारी से इस बारे में बात भी की थी। 14 जून 2020 की आधी रात को चीन ने फिर उसी जगह अपना पोस्ट खड़ा कर दिया। 15 जून को शाम संतोष बाबू खुद वहां जाकर सैनिकों से बात करने के बारे में सोचने लगे। 16th बिहार रेजिमेंट में इस घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा था। युवा सैनिक चीन के इस कदम से नाराज थे। वे चीन की इस पोस्ट को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन कर्नल संतोष बाबू ने तय किया कि वे उस पोस्ट तक खुद जाएंगे। 15 जून को शाम 7 बजे कर्नल संतोष बाबू अफसरों और जवानों की 35 लोगों की एक टीम के साथ पैदल ही उस पोस्ट की ओर गए जो चीनियों ने दोबारा बना डाला था। इसमें 2 मेजर भी शामिल थे। टीम का माहौल तनाव जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जैसे वे कुछ पूछताछ करने जा रहे हों। जब सेना की ये टीम चीनी कैंप के पास पहुंची तो भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले जो बात महसूस की वो ये थी कि चीन के सैनिकों का हाव भाव अलग था। वहाँ मौजूद चीनी जवान वो नहीं थे जिनकी ड्यूटी आमतौर पर वहाँ होती थी। अभी बात शुरू ही हुई थी कि चीनी सैनिकों ने संतोष बाबू को धक्का दे दिया एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इसके बाद भारतीय टीम चीनियों पर टूट पड़ी एवं मुक्के तथा घूंसों से दोनों देशों के सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस दौरान किसी किस्म के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। 30 मिनट तक चली इस लड़ाई में दोनों तरफ के सैनिक चोटिल हुए, लेकिन भारतीय टीम इस दौरान 20 साबित हुई। 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने उस पोस्ट को तोड़ दिया एवं वहां से हर चीनी प्रतीक को मिटा दिया। इन सब के बावजूद कर्नल को इस बात का अंदेशा हो गया था कि चीनी सैनिकों का मिजाज बदला हुआ है। चीन के नए सैनिकों की मौजूदगी एवं एक चीनी सैनिक द्वारा की गई गुस्ताखी से वे समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने भारत के जख्मी सिपाहियों को वापस पोस्ट पर भेज दिया और उन्हें कहा कि पोस्ट से और ज़्यादा जवान भेजे जाएं। कर्नल का अंदेशा सही था। उस समय तक अंधेरा हो चुका था। चीन के नए सैनिक
नदी के दोनों किनारों पर पोजीशन लेकर इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा दाहिनी ओर भी एक रिच पर पोजीशन लेकर के वे तैयार थे। जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पहुंचे, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। रात 9 बजे के करीब कर्नल संतोष बाबू के सिर से एक बड़ा पत्थर टकराया और वे गलवान नदी में गिर गए। रात के अंधेरे में हुए इस भयानक युद्ध के दौरान कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए। ये लड़ाई कई ग्रुपों में हो रही थी, जिनमें करीब 300 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। रात 11 बजे तक चीज़ें शांत ही रहीं। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने नदी में गिरे अपने घायल जवानों को उठाया और उन्हें इलाज के लिए भेजा। चीन और भारतीय सैनिकों के बीच रात 11 बजे बाद भी हल्के टकराव होते रहे। भारतीय सैनिक चीनियों पर टूटे पड़ रहे थे, लेकिन घाटी संकरी और खड़ी चढ़ाई होने की वजह से कई सैनिक नदी में गिर गए। घायल सैनिकों को अंधेरे में ही अपने कैंप में लाया गया। इस तरह गंभीर घायल होने के बावजूद कर्नल संतोष पीछे नहीं हटे, वे डटे रहे। लेकिन चीनी सैनिकों की इस कायरता ने भारत माँ के एक और वीर सपूत को हमसे छीन लिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण मातृभूमि की रक्षा करते हुए कर्नल देश के लिए शहीद हो गए। तेलंगाना निवासी संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। परिवार में माता पिता के अलावा 2 बच्चे और पत्नी हैं। उनकी पत्नी अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ दिल्ली में रहती हैं। संतोष बाबू के पिता एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। शहादत से पहले संतोष बाबू की पोस्टिंग हैदराबाद जल्द ही होने वाली थी। संतोष बाबू के पिता ने बताया कि उनकी प्रेरणा से कर्नल संतोष ने सेना में शामिल होने का फैसला किया। 15 वर्ष के सेवा काल में संतोष बाबू को 4 प्रमोशन मिले। कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ बहादुरी से मुकाबला करने पर सेना प्रमुख की तरफ से उनको सराहना भी मिली थी। संतोष बाबू के पिता को देश की खातिर जान न्यौछावर करने वाले बेटे की वीर गति पर गर्व है। 15 जून को गलवान घाटी में वीर गति को प्राप्त हुए कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी को तेलंगाना सरकार ने डिप्टी कलेक्टर बनाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने संतोष बाबू के परिवार के साथ मुलाकात कर उनकी पत्नी संतोषी को डिप्टी कलेक्टर का नियुक्ति पत्र सौंपा। सीएम केसीआर ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में 711 गज की जमीन के दस्तावेज भी उनकी पत्नी को सौंपे तथा उनकी पत्नी संतोषी को 4 करोड़ रुपए और कर्नल संतोष के माता पिता को 1 करोड़ रुपए का चेक भी सौंपा। कर्नल संतोष की मां मंजूला ने बताया कि मुझे संतोष बाबू की शहादत पर गर्व है, क्योंकि वो देश के लिए कुर्बान हुआ। हालांकि दुखी भी हूँ, क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा था। दी लेटेस्ट न्यूज़ चैनल शहीद संतोष की शहादत को नमन करता है एवं विश्वास दिलाता है कि भारत माँ की आन बान और शान बनाए रखने के लिए हर भारतवासी अपना बलिदान देने को सदैव तत्पर है। स्वतंत्रता दिवस की बेला पर दृढ़ निश्चय हम सब करते हैं। अमर शहीदों को याद करके हम अपना शीश झुकाते हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कृपया चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे आगामी एपिसोड्स एवं रिपोर्ट्स तुरंत आप तक पहुंच सके।